देखो कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? बाटा पर क्या बता रहे थे ना कि पूर्णांक तोड़ लिया जाता है। ये यही पढ़ा रहे थे ना। चौथा, चौथा में दिया है इसका पूर्णांक तोड़ो कोनो। 137, दो पूर्णांक 137/196। दो पूर्णांक 137/196 का वर्गमूल। दो पूर्णांक 137/196 का वर्गमूल बराबर व्हाट? दो पूर्णांक 137/196 का वर्गमूल बराबर व्हाट? अब यहां पे इसको तोड़ो। कोई वर्गमूल तोड़ा है इसका? तो 6 दूनी के 12, 9 दूनी के 18, 1 है। 19, 2 एकम 2 है, 1 है। 3 आज जोड़ेंगे कितना? 137। तो कितना जाएगा हो? 7 2 9, 9 3 12, 3 1 4 1 5, कितना जाएगा? 529 ना। तो दो पूर्णांक 137/196 बराबर कितना जाएगा? 529/529 और 529 का फैक्टर करो, कितना आएगा? बोलो। 23 से कटेगा डायरेक्ट। कितना से? 23 से। तो 23 से कटेगा तो कितना आ जाएगा? ये 23 से बार में कटेगा। अब फिर कितना से कटेगा? ये 23 से। तो कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा। अब 196 को तोड़ोगे, डायरेक्ट 14 से कटा दें। 14 से कटता है। तो 14 से कटेगा तो कितना आ जाएगा? ये 14। अब फिर 14 से कटेगा तो कितना आएगा? ये 1। 14 से कटेगा तो कितना आएगा? 1। अब बोलो क्या लिखेंगे? दो पूर्णांक 137/196 का वर्गमूल, का वर्गमूल बराबर, पूर्णांक में कितना हो जाएगा? ये दो पूर्णांक 137/196। अब पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना आया है? 529/196। अरे आया है ना? बोलो। अब यहां पे क्या करेंगे? अब यहां पे क्या करेंगे? 529, ये इसका कितना है फैक्टर? 23 गुना 23 और 196 14 गुना 14, 14 गुना 14, और ये 23 गुना 23, दो को परे को निकलेगा ना। ये हो जाएगा 23 बटा में 14। ये हो जाएगा दो पूर्णांक 137/196 का वर्गमूल बराबर कितना गया? 23/14। अरे बुझा गया? आए 23/14 आ जाएगा ना समझ में? कोई दिक्कत है? इसको भी, इसका पूर्णांक तोड़ो। क्या लिखेंगे पहले? पांचवा में क्या बोला है? 17 पूर्णांक 16/25 का वर्गमूल, वर्गमूल बराबर व्हाट? 17 पूर्णांक 16/25 का वर्गमूल बराबर व्हाट? पहले तोड़ो इसका वर्गमूल। 17 पूर्णांक 16/25 बराबर 17 × 5 = 85 के 5 हासिल 8, 17 दूनी के 34 है, 8 42 में 16 जोड़ेंगे, 6 × 5 = 11, 3 1 4, और यहाँ पे 4, कितना जाएगा? 441/25। कोई बता सकता है 441 कितना का वर्गमूल है? बोलो। 21 का ना। तो ये कटेगा डायरेक्ट कितना से? 21 से। कितना बार में? 21 बार में। फिर कितना से कटेगा? ये 21 से कितना बार में? 21 एक बार में ना। 25 कितना से कट जाएगा?
5 पचाहा 25, 5 1 आ जाएगा समझ में। अब यहां पर 17.16/25 का वर्गमूल। पहले तो इसको रूट में घेरेंगे ना, बोलो रूट में घेरेंगे तो क्या हो जाएगा ये 17.16/25। अब ये कितना आ जाएगा 441/25, 441/25। ये हो जाएगा 21 गुना 21 बटा में 5 गुना 5, 21 गुना 21 और 5 गुना 5। अब दो पर को निकलेगा एगो, 21 बटा में क्या हो जाएगा ये 5, यानी कि 17.16/25 का वर्गमूल बराबर 21 बटा में क्या हो जाएगा ये 5। कितना हो जाएगा 21 बटा में 5। और बुझा रहा है ना कैसे बन रहा है। अगला 6 नंबर क्या बोला है 1.33/256 का वर्गमूल। 1.33/256 का वर्गमूल बराबर व्हाट। कैसे बनाएंगे, लिखेंगे 1.33/256, पूर्णांक तोड़ो पहले इसका, 1.33/256 एक से गुणा करेंगे तो इतने ना हो जाएगा जी। जोड़ेंगे इसमें 6 3 9 5 3 8 2 का 2, 289 बटा में कितना जाएगा 200 रहेगा, 289/256। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 289 फैक्टर करेंगे कितना से 17 से, तो कितना जाएगा ये 17। फिर कितना से फैक्टर करेंगे 17 से, तो कितना जाएगा 1। 256 बता सकते हो कितना से कटाएं डायरेक्ट, 16 से कटा देना, क्योंकि 16 है ना वर्गमूल होता है। आए ऐसा अंक से कटा सकते हो कि जो डायरेक्ट कट जाए ना, समझ में आया। अब यहां पे क्या लिखेंगे 1.33/256 का वर्गमूल बराबर रूट 1.33/256, 1.33/256। अब यहां पे ये हो जाएगा 289/256, 289/256, 289 यानी कि 17 गुना 17 और 256 यानी कि 16 गुना 16, 16 गुना 16, और ये हो जाएगा 17 बटा में 16, यानी कि 1.33/256 का वर्गमूल कितना आ गया 17/16 आया है ना। अरे पूछा रहा ना कैसे बना, बोलो कोई दिक्कत है, बना लो। अगला गुणांकन विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करें। लो ना ये पॉइंट में है, कैसे है, कोनो दिक्कत नहीं है। दशमलव हटा देंगे, क्या करेंगे दशमलव हटाएंगे, कौन हटाएंगे, नॉट दशमलव, इट दशमलव कौची, हाँ 1.44 गुणांकन विधि द्वारा वर्गमूल बोला है ना, बोला है 1.44 का वर्गमूल बराबर व्हाट, बोला है इसका वर्गमूल बराबर व्हाट। कैसे बनाएंगे, देखो लिखेंगे 1.44 को लिख सकते हैं 144 बटा में 100, 144 बटा में कैसे हो गया, क्योंकि दशमलव हटा दिए, दशमलव के बाद को जीरो है, दो गो अंक है ना, तो एक देके को जीरो बिठा दिए, बुझा गया इतना। अब 144 का फैक्टर करो, 2 से कटेगा डायरेक्ट 12 से कटा दें, आए 12 से कटा दे डायरेक्ट 12 और फिर 12 से एक ना, 100 का फैक्टर करेंगे तो
10 और 10 से एक ना। अब बताओ क्या लिखेंगे, 1.44 का वर्गमूल बराबर रूट में 1.44, 1.44, 144 बटा में कितना हो जाएगा ये 100, 144 बटा में कितना हो जाएगा 144 का वर्गमूल 12 और 100 का वर्गमूल 10। अरे चाहे 12 गुना 12 लिखेंगे ना, इसको क्या लिखेंगे 10 गुना। अब बताओ ये दो ऊपर एक निकलेगा तो 12 बटा में कितना हो जाएगा ये 10 बराबर 1.2। फिर से दशमलव मिला देंगे, कैसे, एक अंक पे दशमलव बढ़ जाएगा, एक जीरो है ना नीचे, इसीलिए यानी कि 1.44 का वर्गमूल बराबर कितना गया 1.2। 1., आया समझ में, कोई दिक्कत है बोलो। हाँ बन गया जी, इसको क्या हुआ है जी 8वां 6.25 का वर्गमूल बराबर व्हाट, का वर्गमूल बराबर व्हाट, बोलो क्या लिखेंगे 6.25 बराबर 625। अब बाटा में कितना हो जाएगा बबुआ 100 ना, 625 बटा में 100। अब बताइए 625 कटाएंगे कितना से, 25 से कटा दें, अब फिर कितना से कटेगा ये 25 से कितना बार में एक। अब बताइए 100 को क्या लिखेंगे हो 10, तो 10 बार में 10 तो कितना बार में एक बार में। अब ये हो जाएगा आपका, लिखेंगे 6.25 का वर्गमूल, वर्गमूल पहले रूट में घेरेंगे 6.25 बराबर 625 अब बटा में 100 ना, 625 बटा में 100। इसका भाई वो इसने है, कल वो जानते हो क्या किया था, कल एगो से पूछ रहा था ना तो कहता पूछे बे हमारे तू पूछे बे अरे ऐसे मत बोल, हम सर जी से कह दे जो ना कह दिए जो आधा घंटा मुर्गा बनवाए बेचारा के, क्या करे हम मुर्गा बनाए करा के, चलो बन जाओ थोड़ा सा, क्या किया जाएगा 25 गुना 25, 10 गुना 10। अब बताओ 25 का वर्गमूल दो को पड़ेगा ना बटा में बराबर कितना हो जाएगा 2.5। 6.25 का वर्गमूल कितना आ गया 2.5। आया समझ में, बोलो कोई दिक्कत है। 9 नंबर, 9 में क्या दिया है 0.0676, 0.0676 का वर्गमूल बराबर व्हाट, इसका वर्गमूल पूछा है ना कितना होगा, क्या लिखेंगे 0.0676 बराबर, खड़ा जो जी बोलो कितना इसका पॉइंट हटाएंगे तो आएगा 676 बटे में कौ को जीरो आएगा 4 को जीरो, बैठ जाओ कौ को जीरो 4 को, समझ में आया ना 4 को का है पॉइंट के बाद में कौ को अंक था 4 को। अब 676 खड़ा हो जी 676 कितना है, हाँ देखो तो कितना तेज लड़का है, 26 से कम 26 बता, नहीं थोड़ा सा देखो बताते हैं, बच्चे हैं थोड़ा सा बदमाशी करते हैं लेकिन ज्यादा नहीं, पूछा रहा है ना तो बैठ गया, बैठे भी नहीं किए थे तुमको हम। 10 लकटा दें, 10 लकटाएंगे देखो जीरो कम हो जाएगा ना, फिर 10 लकटाएंगे तो क्या होगा
एक और जीरो कम होगा ना, फिर 10 लगाएंगे तो क्या होगा, एक और जीरो कम होगा ना, 10 लगाएंगे तो अब एक आ गया, आ गया। अब क्या लिखेंगे बताओ, 0.0676 का वर्गमूल बराबर, बोलो क्या लिखें, रूट में 0.0676 बराबर, ये अब क्या लिखेंगे 676 बटा में 10,000, बोलो। और ये कितना हो जाएगा 26 गुना 26, और नीचे कितना होगा 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, और ये 26 गुना 26, तो 26 बटा में 10 गुना, दो को पर एक बाहर निकलेगा ना। अब बोलो अब कितना हो जाएगा ये 26 बटा में 10 दहा में, है ना। अब बोलो कितना हो जाएगा ये 0.26, इसको सही से लिख देते हैं, लिखेंगे इसीलिए 0.0676 का वर्गमूल बराबर कितना गया 0.26। अरे आया समझ में, कोई दिक्कत है बोलिए, हाँ बना लीजिए। नेक्स्ट एक और है ना अभी, क्या है 0.1296, कौन सा क्वेश्चन है ना हुआ 10वां, 10वां में है 0.1296 का वर्गमूल बराबर व्हाट, कैसे बनाएंगे, लिखेंगे 0.1296, 0.1296, खड़ा हो जाओ जी, बताओ क्या हो जाएगा इसका, नीचे को जीरो आएगा 4 गो। अब यहां पे 1296 का फैक्टर करेंगे, कितना से घटेगा, अब देखो ये नहीं बुझा रहा है तो आप 2 से घटा दो, तो 2 से घटेगा घटेगा ना, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 8, अब फिर 2 से कटा दो 324, अब बताते हैं, अब 2 से मत घटाओ, 324 कितना से घटेगा, छोटा तो हो गया ना, अब 18 से, कितना बार में 18 बार में, फिर कितना से कटेगा 18 से, कितना बार में, आ गया समझ में, छोटा करके जैसे ही हमको पता चला कि इससे कट जाएगा तो उसी से डायरेक्ट कटा देंगे। ये है आपका 10,000, कितना से कटाएंगे सबसे पहले 10 से, तो कितना जीरो आएगा 3 गो, फिर कितना से कटाएंगे 10 से, तो कौ गो जीरो आएगा 2 गो, फिर कितना से कटाएंगे 10 से, तो कौ गो जीरो आएगा, फिर कितना से कटाएंगे तो क्या को जीरो आएगा, लिखेंगे 0.1296 का वर्गमूल, बराबर 0.1296 का वर्गमूल बराबर, ये हो जाएगा आपका 0.1296, रूट में जाएगा 1296 या बाटा में 10,000। अब 1296 का क्या तोड़ के लाए हैं हम लोग, 2 गुना 2 और 18 गुना 18, अब बाटा में 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, अरे आएगा इतना। अब यहां पे हो जाएगा आपका को बाहर निकलेगा, 1 2 निकलेगा, 1 18, नीचे क्या निकलेगा 10 गुना 10, 18 दूनी के 36, अब बटा में कितना हो जाएगा, पॉइंट बदलेंगे तो 0 कितना हो जाएगा, ये 3,6 लिखेंगे, इसीलिए 0.1296 का वर्गमूल बराबर 0.3
छ, 0.36 आया समझ में? अरे बोलो, कोई दिक्कत है? हैं? बना लो। नेक्स्ट, खत्म हो गया 2E। अब आ गया थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2F। चलिए हेडिंग डालिए। वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना। जैसे कि मान लो कि कोई पूछेगा कि 144 के जब वर्गमूल निकालोगे, इसके वर्गमूल में कितना अंक होगा, इसके वर्गमूल में कितना अंक होगा। तो जैसे 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12। तो 12 में कौ गो अंक आया? 2 गो ना। 12 में कौ गो अंक आया? 2 गो। वैसे ही अभी हम लोग निकाले हैं 1296 का, तो 1296 का वर्गमूल आया है 36। तो अब बताइए, में 4 गो अंक था, तो इनमें कौ गो अंक आया है? 2 गो। अब मान लीजिए कि बोलिए कि इतना छोटा छोटा है, जिससे 625 का वर्गमूल होता है 25, तो 3 गो अंक को लाता था, कौ गो अंक को लाया वर्गमूल इसका? 2 गो। अब बोलिए कि इतना छोटा छोटा है, आप तो गिन ले रहे हैं, याद है हम लोगों को, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा आएगा तो कैसे ज्ञात करेंगे? जिससे इतना सारा आ जाए कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, इतना बड़ा को हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे? कोई रूल है का? तो देखो, किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या के अंकों को गिना जाता है और उसे n माना जाता है। अब इसको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। n बराबर क्या लिख देंगे? 8। n बराबर क्या लिख देंगे? गिन के n माना जाता है। अगर n कोई सम संख्या हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? n/2। यानी कि 8 को है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना हो जाएगा? 4। अगर n कोई विषम संख्या हो तो मान लो कट भी ना करे, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n+1/2। समझ में आ गया रूल? कुछ करना नहीं है। अगर देखो बताते हैं, अभी तुरंत आया था ना, 625 का वर्गमूल कितना आया था? 25। 600 वर्गमूल 25 का वर्गमूल कितना आया था? 25। तो अब बताओ 625 में को गो अंक है? 3 गो। कौ गो अंक है? 3 विषम संख्या हुआ कि सम संख्या हुआ? विषम हुआ ना। 3 कौन सा संख्या हुआ? विषम। तो n बराबर 3। तो अब वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 जोड़ के कितना से भागा दे देंगे? 2 से। तो यहाँ पे 4/2, 2 2 निके, यानी कि वर्गमूल जब इसका निकालेंगे तो 2 गो अंक को लाएगा, यानी कि 25 ना आता है ना। समझ में आया? यही अगर 1296 का जब वर्गमूल निकाले थे तो कितना आया था? 36। को गो अंक था? 4 का धवा। अगर सम संख्या आएगा तो डायरेक्ट अधिया देंगे, अब विषम आएगा तो 1 जोड़ के अधियाएंगे, सम आएगा तो डायरेक्ट आधा कर देंगे, अगर विषम आया तो 1 जोड़ के आधा करेंगे। ना समझ में आया? अभी बुझा रहा क्या करें हम? सम आएगा तो क्या करेंगे? डायरेक्ट आधा कर देंगे, और विषम आया तो 1 जोड़ करके आधा करेंगे। बोलो, किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए दी हुई संख्या के अंकों को गिना जाता है और उसे n माना जाता है। यदि n कोई सम संख्या हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर n/2। यदि n कोई विषम संख्या हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर n+1/2। बोलो, n+1/, आ जाएगा समझ में? आए? अब गिनने आ जाएगा कौ अंक है। गिनने के लिए वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है। चलो बताओ तो जल्दी से, ये जो लिख रहे हैं इसमें कौ अंक आएगा?
कौ अंक का है ये? टोटल कितने अंक है? 21। तो 21 है, एक है 22, 22 का धवा आ गए समझ में। वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालने जाएगा, बना लीजिए। अब आता है भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। किस विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है? भाग विधि। अभी तक हम लोग सीखे थे गुणनखंड विधि द्वारा। किसके द्वारा सीखे थे? गुणनखंड विधि द्वारा। अब हम लोग सीखेंगे किस विधि द्वारा? भाग विधि। भाग विधि मतलब समझ में आता है ना कि उसको अब दूसरा रूल से बनाना है। देखो, गुणनखंड विधि से बड़ा बड़ा वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, क्योंकि फैक्टर करने में हो सकता है कहीं गलती हो जाए। कोई 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 ऐसा फैक्टर होता है जो अभाज्य संख्या का होता है, जो अभाज्य संख्या का होता है। जैसे आपका 137 आ जाए, 137, तब 137 किसी से कट में नहीं करता है। तो कोई कोई संख्या जो होता है अभाज्य संख्या होता है। जैसे 205 आ जाए, तो ये 205 किसी का वर्गमूल अगर है तो 205 कैसे कटाएंगे? कट में नहीं करता है जल्दी किसी से। तो अभाज्य संख्या जब आ जाता है तब भाग विधि से कोई सुनो संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा। भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है। भाग विधि से ना जो संख्या ना वर्गमूल निकलेगा दोनों को वर्गमूल निकल जाएगा। ना बुझाया? आए, ये ऐसा विधि है। अब बहुत आसान विधि है, ध्यान से समझेंगे। दिया है 7056 का वर्गमूल। 7056 लिखेंगे, ऐसे घेरेंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया? अब इसमें क्या किया जाता है? जोड़ा बनाया जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ा बनाया जाता है। जोड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे? दो गो का ऐसे कपड़ा पर लाइन खींचेंगे। दो गो का खींच दिए, दो गो का खींच दिए ना। अब बोलोगे कि अगर हाथ ना रहे तो कैसे जोड़ा बनाएंगे? तो जोड़ा हमेशा दाएं साइड से बनाना, दाहिने तरफ से। अब बनाते चल जाना, 1 2। नहीं बन रहा तो हम क्या करें? ना बुझाया? नहीं बना तो हम क्या करें? क्वेश्चन छोड़ देंगे। ना समझ में? अभी बनेगा तो ठीक, नहीं बना तो हम क्या करें? आप मान लीजिए दूसरा के घरे गए हैं, अब बोला कि बबुआ तनी पानी पिया के हो जले, बोला मीठा ला। वो जब मीठा घट गया तो हम क्या करें? ना बुझाया? घट गए तो हमारे घर के हम क्या जानते नहीं। घट जाओ, हम में दूगो खा जाता नहीं बोले पहले तो अब यहां पे अब ये जोड़ा क्या कहता है? ये कहता है कि दो को लेके चलिएगा। आप भागा बनाते हैं तो एक को उतारते हैं ना। अब वर्गमूल में को उतरता है, दो को गो। अब हमको ऐसा हेजा अपने से अंक बैठाना है, जौन अंक बैठाएंगे वही अंकवा से गुणा करना है। उतने बार उसका पहाड़ा पढ़ेंगे। जैसे अगर 4 बैठाए तो 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 बैठाए 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 बैठाए 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 12 नहीं बैठा सकते हैं एक अंक वाला। 1 बैठाए 1 बार, 2 बैठाए 2 बार, 3 बैठाए 3 बार। जौन बैठाएंगे तौने के उतने बार पहाड़ा पढ़ेंगे। पहाड़ा पढ़ने पर या तो उतना आ जाना चाहिए और नहीं तो उससे कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बताइए, हम चलिए 1 बैठाएंगे तो 1 का पहाड़ा 1 खाली पढ़ेंगे तो 1 गुना 1 1 ना आता है। 2 बैठाएंगे तो 2 दूनी के 4, 3 बैठाएंगे तो 3 तीरी के, 4 बैठाएंगे 4 चौ के, 5 बैठाएंगे 50, 6 बैठाएंगे 6 6 के, 7 बैठाएंगे 7 7, 8 बैठाएंगे 8 8 और 9 बैठाएंगे 9 9। पार कर गया। एक मतलब 70 तो आएगा नहीं किसी के पहाड़ा में, यानी कि हमें लेकर कुछ ही चलना होगा। 8 तो क्या बैठाएंगे? 8 8 64, हेजा 8 तो हेजा 8 लिखेंगे और नीचे वाले लिखेंगे करा के। फिर 8 के नीचे वाले जौन बैठाएंगे तोने लिखेंगे, एक करके जोड़ देंगे। 8 है 8 16, 8 8 एक करके घटाएंगे तो 70 में से 64 गया, कितना बचा यहाँ पे? 7 6, कितना बचा? ऊपर से जस का तस उतरेगा, दोनों के दोनों जो जोड़ा लगा है ना तौने उतरेगा। 5 ना उतरेगा, खाली दोनों उतरेगा 56। कैलकुलेशन समझ में आया? पहला पूछा गया किसी किसी किए। अब आगे बढ़ेंगे। अब है 16 है, ठीक। एकरा बगल में बैठाना है। अब इन्हीं की और नया बैठाना है, एकरे बगल में बैठाना है
जौन बैठाएंगे तौने से फिर गुणा करेंगे। अगर एक बैठाएंगे तो एक से गुणा करेंगे, अगर दो बैठाएंगे तो दो से गुणा करेंगे, अगर एक 16 है तीन बैठाएंगे तो तीन से गुणा करेंगे, 16 है चार बैठाएंगे तो चार से गुणा करेंगे। बुझा रहा है? गुणा करने के बाद या तो इतना आ जाना चाहिए, इतना आना ही चाहिए। गुणा करने के बाद इतना, तो बोलोगे कि कैसे कैसे देखेंगे, इससे तो बड़ी देर हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगा। आप याद करो कि इसके इकाई अंक में कौन सी है, इकाई अंक में कौन सी है। अब सोचो, यही ट्रिक है इसको जानने का, इकाई अंक में कौन सी है जा। अब सोचो अपने से कि कौना कौना के गुणा करने पर 6 आता है। तो एक आता है 4 गुना 4, 4 चौके 16 आता है ना। एक आता है 6 गुना 6 6 के, जौना के 6 आता है, जौना के अंक आता है ओकरे के पहले बैठा के देख लेंगे, ओकरे के पहले बैठा के, तब नहीं कट रहा है तब बाकी को बिठाएंगे। समझ में हम क्या बता रहे हैं। तो अब हमारे पास 16 है ना, तो 16 है, 4 बैठा के देख लेते हैं। 4 चौके 16, 6 चौके 24 है, 1 25 है, 4 एकम 4 और 2 आ गया का, आ गया ना। यही जगह बैठा देंगे 4, 4 से गुणा करेंगे, 4 चौके 16, ये आ जाएगा 656। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कौची बैठा थे दोबारा में 4 4 4 8 6 1, इसीलिए 7056 का वर्गमूल, वर्गमूल बराबर कितना आ गया 84। वर्गमूल बराबर कितना आ गया, आया समझ में। अब देखो वर्गमूल तुम्हारा सही है कि नहीं है, ये गलती जांच अपने से किया जा सकता है। पहला गलती किसे जांच करेंगे, ये जो होगा इसका डबल आएगा, यहां पर जो होगा इसका आधा होगा ये, नहीं तो इसका ये डबल होगा। तो 4 दूनी के 8 दूनी के, ये डबल आना चाहिए हमेशा, कुछ आएगा तो जैसे दुगना आएगा। दूसरा चीज, अगर तुमको नहीं, हमको जांच करना है कि ये सही है कि नहीं, हमारा डर लग रहा है हमारा 2 नंबर कट मत जाए, तो आपको क्या करना है, रफ पेज पे 84 में 84 से गुणा कर लेना। जितना वर्गमूल आएगा ना उतने से गुणा करना। 4 चौके 16, 8 चौके 32 है, 1 33, 8 चौके 32, 8 8 64 है, 64 है 3 67, 6 5 0 7। अगर गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, आ गया, गुणा करो तो ये आ जाएगा, आ गया। इसका मतलब हमारा वर्गमूल बिल्कुल क्या है। अगर ये नहीं आता तो समझ लेते हैं कि गलती है। 2-3 गो है। सबसे पहले तो ये डबल आना चाहिए, दूसरा चीज कि उसके गुणा करने पर उतना फिर से आना चाहिए। ठीक है, जितना ही।